अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल फ़िज़ा कुक्स पर आपको वेलकम। आज मैं आपको परफ़ेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी बताऊंगी। बिखरेंगी नहीं, बहुत अच्छी बनेंगी। मेजरमेंट का ख़्याल रखना है। 2 प्याली मैंने मैदा लिया है और ये देखिए मैंने ये वाली प्याली ली है। आप अपने घर में जो भी प्याली या कप लें उस हिसाब से आपने 2 कप वो मैदा लेना है और उस हिसाब से मैंने 2 प्याली मैदा लिया था। 1 प्याली पिसी हुई चीनी ली है, आधा प्याली सूजी ली है और 2 चम्मच खुश्क दूध के लिए हैं। इसी क्वांटिटी को आपने आगे चलाना है। 2 चम्मच खुश्क दूध लिया है, 2 चम्मच मैं ये पाउडर डाल रही हूँ। आप इसकी जगह खोपरा भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास मखानों का, बादाम का और तिल का और मगज़ का पाउडर पड़ा हुआ था, 2 चम्मच मैंने वो डाला है। थोड़ा-सा हेल्दी करने की कोशिश की है मैंने इसे। तो मेजरमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ। घर में आप जो भी प्याली यूज़ करेंगे उसी प्याली को फिर आपने मेजरमेंट के लिए रखना है। अब ये तकरीबन 3 बड़े चम्मच जो है घी था। ऑयल नहीं डालना, इसमें घी डालना है, ठीक है। और घी डालकर इसे सारे मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करना है। तो अब ये देखें, इस तरह से मुट्ठी में दबाएंगे तो ये इस तरह से टूट जाएगा। इसका मतलब है कि ये सारे मिक्सचर में अच्छे से घी मिक्स हो गया है। अब आपने आधा ग्लास दूध लेना है, नीम गर्म दूध होना चाहिए और गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, बहुत अगर ये नरम हो गई तो फिर मीठी टिक्कियाँ सही नहीं बनेंगी। ये देखें कितना सख्त मिक्सचर बना है। बिल्कुल इसी तरह सख्त सा आटा गूंदना है और तब तक इसे गूंदना है जब तक ये आटा परात ना छोड़ दे। अब आप देख लें परात से सारा साफ़ हो चुका है और सारा अलग हो गया है। ये सिर्फ घी की वजह से है। अब किसी भी प्लास्टिक शीट से इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। आधे घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। तो ये देखिए आधे घंटे बाद इसको मैंने अब डाल लिया अपने मैट पर और अब इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। इस क्वांटिटी में हम काफ़ी सारी अपनी मीठी टिक्कियाँ बना सकते हैं। एक को बेलूँगी और कोशिश करना है कि मीठी टिक्कियाँ जो हैं वो थोड़ी मतलब बैलेंस रहे, ना बहुत पतली हो ना बहुत मोटी हो। रोटी बेल के इसमें से कटर से या ग्लास, जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है, आप उससे गोलाई में इसको इसकी शेप से निकाल लें। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना ये मीठी टिक्कियाँ कितनी मोटी रखी हैं। जो ज़्यादा मोटी रखेंगे वो अंदर से पकेंगी नहीं, जो आप पतली रखेंगे वो सख्त हो जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से इतनी रखनी है और ज़्यादा घी नहीं डालना, यानी आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना, ठीक है। शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा घी डालें और इसे एक तरफ से पकाएं, फिर दूसरी तरफ से पकाएं, बार बार पलटें। लेकिन पहले एक साइड पे से थोड़ा सा, जैसे ये देखें ब्राउन मैंने किया है, तो इस तरह से ब्राउन होने दें, फिर पलटिएगा वरना टूट जाएगी। और हल्की आंच पे इसे फ्राई कीजिएगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत नरम है, लेकिन थोड़ी देर पड़े रहने के बाद ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएंगी, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से नरम। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई।